हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी शेषफल प्रमेय की सेकंड क्लास है। पहली क्लास हमारी कल आई थी। यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, अब वहाँ से जाकर उसको देख लेना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 91 + 112। ये कोई संख्या दी गई है, उसमें 18 से भाग देना है और शेष बताना है। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कोई संख्या हमारे पास, मान लीजिए एक संख्या 11 है और एक संख्या 6 है। यदि इसमें 5 से भाग देकर ये पूछा जाए कि बताइए इसमें शेष क्या बचेगा, तो आप कैसे करोगे? 11 और 6 17, इसमें 5 से भाग दे दोगे तो देखोगे आप कि इसमें 2 शेष बचा, 2 शेष बचा दोस्तों। लेकिन इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, डायरेक्ट काट के। 5 से 11 को 5 से काटेंगे तो 1 शेष बचेगा, 5 से 6 को काटेंगे तो इसमें भी 1 शेष बचेगा। अब भी तो शेषफल हमारा 2 ही आया है। इसको जोड़ने की क्या आवश्यकता है? जब हमारा ऐसे काम चल रहा है तो हमें संख्या लंबी करने की क्या आवश्यकता? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम उसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारा समय भी ज़्यादा लगेगा और संख्या भी हमारी लंबी होगी, तो जिससे डिवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यदि 18 से हम 91 को काटेंगे तो 18 में 5 90, एक शेषफल बचा, एक शेष बचा। और 112 को यदि काटते हैं तो 18 में 5 90, 18 में 6 108, 4 शेष बचा। और 78 को काटते हैं तो 18 चौक 72, 6 शेष बचा। और यदि 109 को काटते हैं तो 18 में 6 108, एक शेष बचा। अब दोस्तों, जितने शेष बचते हैं आप उसको ऐड कर दीजिए। देखिए, 4 और 1 5, 6 5 11, 11 और 1 12। देखिए दोस्तों, यदि ये संख्या नीचे वाली संख्या जिस संख्या से भाग जा रहा है, ये संख्या उससे बड़ी आती है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। फिर जो इसमें से शेषफल बचेगा वो उत्तर हो जाएगा आपका। और यदि ये छोटी आती है तो यही आपका उत्तर होगा। फिर इसको पूरी संख्या को ऐड करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस संख्या बाय संख्या को आप डिवाइड कर दीजिए और जो शेषफल बचे उनको ऐड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का जैसा क्वेश्चन तो ये था, इसी प्रकार का क्वेश्चन ये है। भाई, इसमें ये जोड़ने थे, इसमें गुणा करनी है, तो हमको पूरी संख्या में देखिए कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी यदि हम पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो। क्या क्या ऐसा संभव है? यदि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा संभव है कि हम इसमें गुणा करके और इस संख्या से भाग दें और उत्तर जल्दी से जल्दी ले आएँ? इस क्वेश्चन को हल करने में कम से कम 5-6 मिनट लग जाएंगे आपकी, अगर आप इसको नियम से करते हो तो। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, हमको पहली संख्या काटनी है इससे। देखिए, 17 कम 17, 1 बचा, 153 हो गया। 17 में निम्मा 153। देखिए, यहाँ तो कुछ शेषफल बचा ही नहीं, ये तो पूरी संख्या कट गई। 17 कम 17, 17 निम्मा 153 कट गई। अब इसको देखिए, 17 कम 17, 1 बचा, 17 में 17 119, ये 7 शेषफल बचा, यहाँ 7 शेषफल बचा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक संख्या कम है, ये 26 है, 1826, ये 25 है, तो यहाँ 6, तो यहाँ शेषफल 6 बचेगा। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए। 17 में 7 छंग 42, क्या ये शेषफल है? अब देखिए दोस्तों, यदि इस संख्या से इसमें भाग चला जाए तो आप पहले इसमें भाग दे दीजिए। 17 दूनी 34, यदि 42 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 8। ये है आपका उत्तर आपका। ठीक है दोस्तों, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको इतनी लंबी संख्या सॉल्व करने की आवश्यकता। बस आप संख्या बाय संख्या को काट दीजिए और जो यहाँ कंडीशन दी गई है उस कंडीशन पर फॉलो कर लीजिए, आप उत्तर आपका आ जाएगा। यदि गुणा दी गई है तो उन संख्या में गुणा कर लीजिए, यदि प्लस दिया गया है तो ऐड कर दीजिए आप उनको। ठीक है, ये यहाँ तक तो बात क्लियर है, आगे समझ में। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव है, इसमें बीच में ब्रैकेट दे दिया है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें प्लस भी है और गुणा भी है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए, नीचे संख्या दी गई है 21। मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चनों में बताया था कि संख्या बाय संख्या डिवाइड कर दीजिए
और उसका शेषफल निकाल लीजिए आप। तो देखिए हम उसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। यदि 64 में 21 से भाग करेंगे तो 21 में 21 दूनी 42, 21 63, एक शेषफल बचा। अब ये संख्या 3 ज़्यादा है तो 4 शेषफल बचेगा। ये 64 है, 67 है, तो 4 शेषफल बचा। 4 की यदि 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। देखिए 4 आ गया। अब देखिए यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दीजिए। अब इनको काट लीजिए। 21 दूनी 42, एक शेषफल बचा, एक कर दीजिए। यह 44 है तो 2 शेषफल बचेगा। यह 45 है तो 3 शेषफल बचेगा। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए। पहले देखिए यहाँ प्लस का निशान 1 है तो 1 को 4 में मत ना जोड़ देना, 1 की पहले गुणा करना। इधर 1 दूनी 2 और 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ आ गया 6 और ये 4 है प्लस 4, 6 4 10। अब देखिए 21 का भाग यदि इसमें देंगे तो नहीं जाएगा, तो उत्तर आ गया आपका, यही शेषफल आपका। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये संख्या दी गई है 10 की 2, 10 की 3 से लेके 10 की 20 तक। ये घातें हैं 10 की घात 20 तक। आपको 9 से डिवाइड करना है, तो इसे कैसे करेंगे। देखिए अभी हमने तीनों क्वेश्चनों में बताया है, पहले आप संख्या से आप भाग दे दीजिए और शेषफल निकाल लीजिए। तो देखिए उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। आप कैलकुलेटर ले लेना और करके देख लेना, उत्तर आपका गलत नहीं आएगा। 9 से यदि 10 में भाग देंगे तो 1 शेषफल बचा, 1 की 2 शेषफल बचा, प्लस अगर हम इसमें भाग देंगे तो +3, 1 + 4, ठीक है। और ये है कहाँ तक, 10 की 20 तक, तो इसमें भी भाग देंगे तो 1 की 20 बचेगा, 1 की 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यदि 1 के ऊपर घात कितनी चढ़ा दीजिए आप। देखिए 1 के ऊपर घात अगर हम 100 भी चढ़ाएंगे तो उसका उत्तर 1 ही आएगा। 200, 1000, 10,000 कितनी भी घात चढ़ा लीजिए 1 की, उसका उत्तर 1 ही आएगा, उसका मान 1 ही होगा। तो देखिए यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 नहीं, हाँ यहाँ से 1 की 20 तक पूरी संख्या 1 1 1 आदि चली जाएंगी यदि आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब बस हमको इनको 1 को जोड़ देना, 1 कितनी बार आ रही है। तो आप ये मत ना सोच लेना कि 10 की घात 20 है तो लगातार है तो 1 भी 10 ही आएंगी, वो 20 आएंगी, नहीं। अब आप देखिए यदि मैं यहाँ प्लस 10 की 1 और कर दूँ, अब आएंगी 20। यदि 10 की घात 1 से शुरुआत होती और 10 की घात 20 तक होती तब संख्या 20 आती। अब 10 की घात 1 तो इसमें है ही नहीं, यदि हम इसको दबा देंगे, एक संख्या कम कर देंगे तो कितनी होगी, ये संख्या बैठी हमारी 19। तो यानी कि यदि हम 1 को 19 बार जोड़ेंगे तो आ जाएगी हमारी 19। अब इसमें भी देखिए संख्याएं आ गई हमारी 19। अब इसमें 9 का भाग दे दीजिए, 9 दूनी 18, एक शेषफल बचा, उत्तर आपका। यदि ये यहाँ से 1 से शुरुआत होती तो आप 1 की घात 20 तक होती है, और यहाँ अब 2 से शुरुआत हो रही है तो 1 तो कम हो गया, तो 19 संख्याएं होगी आपकी। ये बात आगे समझ में, इसको भूल मत ना जाना। बहुत सब लड़का तो ये सोच लेता है कि हाँ जी ये ऐसे 10 की 2 से शुरुआत हो रही है 10 की 20 तक, तब 20 संख्याएं होंगी। ये 20 नहीं है, ये केवल 19 संख्याएं हैं। ये बात आगे समझ में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ दे रखिए 5 की पावर 206/6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इनको कर देता हूँ पहले मैं। अब देखिए इसको पहले हटा देता हूँ मैं। देखिए अब 6 से यदि हम 5 में भाग दें तो जाएगा नहीं, आप ये सोचोगे जाएगा नहीं। अब देखिए यदि हम किसी संख्या में, देखिए यदि हम 18 में ही 5 का भाग देने लगें, 5 का, तो शेषफल कितना बचेगा, 5 × 3 = 15, 3 शेषफल बचा, ठीक है। लेकिन देखिए अभी ऐसे भी तो हो सकता है। देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए ये ऐसे भी तो हो सकता है, 5 × 4 = 20 -2 बच गया,
है, ये भी तो शेषफल है इसका। ऐसा नहीं है शेष प्लस में शेष माइनस में भी आ सकते हैं। बस हमको करना क्या होगा, यदि शेषफल माइनस में आ जाए तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वह उसको ऐड कर देंगे। यदि इसको हम ऐड कर देंगे 5 में से 2 को माइनस कर देंगे। जब माइनस में कोई संख्या होती है और बीच में प्लस आ जाए तो माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से घट जाती है। तो देखिए अब आगे ना आगे आपका 3, ये बात आगे समझ में। चलिए देखते हैं। देखिए यदि ये 5 की पावर 206/6 है तो इसको कैसे करेंगे, इसको भाग देंगे एक बार 6 तो -1 आ गया -1। अब इसकी पावर यानी -1 की पावर 206 है। अब देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 1 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए उसका उत्तर 1 ही आएगा। अब यहाँ पे तो -1 है, तो देखिए जब पावर विषम संख्या में होती है, अब यहाँ 206 की जगह 7 होती तो संख्या विषम हो जाती, यानी कि जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो। यदि ऐसी कोई संख्या पावर में है और संख्या 1 माइनस में है तो उसका उत्तर -1 ही आएगा। और यदि संख्या सम है, इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो घात चढ़े हुए हैं 2 से डिवाइड हो जाए यानी सम नंबर है तो उसका उत्तर 1 आएगा। अब देखिए कैसे, देखिए यदि -1 की पावर हम 2 करते हैं तो -1 गुणा -1 तो कितना, देखिए प्लस ने प्लस को काट दिया, मतलब माइनस ने माइनस को काट दिया और 1 एकम 1 आ गया एक उत्तर। और यदि 1 की पावर हम यहाँ 2 की जगह 3 कर दें तो गुणा -1, अब कितना हो गया ये 1 की, देखिए 1 माइनस ने 1 माइनस काट दिया लेकिन 1 माइनस तो बच गया अभी भी। तो 1 की गुणा यदि हम 3 बार करेंगे, अब एक संख्या माइनस में तो -1 आ गया, नहीं आया। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से। अब देखिए -1 की पावर 206 आया। अब 206 इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका उत्तर जो आएगा वो 1 आएगा। जो इसका शेषफल है वो 1 आ गया, ठीक है। उत्तर आपका यही है, जो शेषफल बचा वो 1 बचा। यदि ये यहाँ 6 की जगह 7 होती तो -1 आता, और -1 में देखिए -1 में प्लस 6 और हो जाते तो शेषफल बचता 5। आगे समझ में ये बात। अब इसका उत्तर आ गया 1 आंसर आपका, क्योंकि ये संख्या 206 है, ऊपर सम संख्या है तो उत्तर 1 ही आएगा आपका। ये बात क्लियर है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। देखिए ये छठा क्वेश्चन है 79 की पावर 53/20। अब इसको कैसे हल करते हैं, देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, देखो ऐसी संख्या आ जाए जो बिल्कुल इसके भाग के बिल्कुल समथिंग हो तो उसमें यदि माइनस में भी आ रही है तो कर दीजिए। यदि 1 माइनस बच रहा है तो उसको कर दीजिए। तो देखिए 20 चौक 80, यदि हम 79 को 20 से भाग देंगे तो 20 चौके 80 तो -1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि 79 की पावर 53 है, अब यहाँ -1 की पावर 53 है, 53। देखिए -1 की पावर 53। अब देखिए ये विषम संख्या है, यदि सम संख्या होती तो 1 आ जाता, 1। अब ये संख्या विषम है तो इसका मतलब यदि 1 की पावर विषम संख्या में है और संख्या माइनस में है तो माइनस बराबर -1 ही आ जाएगी। ये बात आगे समझ में। यदि सम होती पावर वाली संख्या तो माइनस हट जाता है इसमें से। अब देखिए यदि कोई भी किसी का कोई भी संख्या यदि -1 में आती है या माइनस में कोई भी संख्या आती है तो उसका शेषफल निकालने के लिए जिस संख्या से हमने भाग दिया है, भाग वाली संख्या, उसको ऐड कर दीजिए। -1 प्लस 20, यदि हम इसको ऐड करेंगे, यदि बीच में प्लस है और संख्या माइनस की तो माइनस ही हो जाती है, 19 प्लस में लाने के लिए उत्तर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 2 की पावर 108/65,
यानी हमें इसमें 65 का भाग देना है। अब ना तो ये संख्या 64 है, न 66 है, ना ही 65 है, तो अब इसमें कैसे करेंगे, ये तो बड़ी समस्या हो गई। देखिए जब भी संख्या ऐसी आ जाती है ना, ऐसी, तो हमको करना क्या होता है, हमें ये वाली संख्या इसके समथिंग ही बना लेनी है। या तो हम इसको 64 बना लें या 66 बना लें। 65 ये बन नहीं सकती। सबसे आसान है कि हम इसको 64 ही बना लेते हैं। 66 भी आसानी से नहीं बनेगी। तो 64 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यदि हम 2 की पावर 6 कर दें तो इसका मान 64 ही होता है कि नहीं। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, बन गए ये 64। अब देखिए और यदि हम इसको ऐसे कर दें 18, 18 में 6 108। यदि कोई संख्या ऐसा आती है, अब ब्रैकेट बीच में लगा होता है, उसके घात के ऊपर घात होती है ब्रैकेट के ऊपर, तो इन दोनों की गुणा होती है। संख्या वही है, अभी भी संख्या में बदलाव नहीं हुआ। देखिए गणित ये कहता है, मैथ, आप तरीका कुछ भी अपना लीजिए, कुछ भी, और टोटली कुछ भी तरीका अपनाइए, बस संख्या नहीं बदलनी चाहिए। देखिए अभी भी संख्या यही है, यही संख्या नहीं बदली। अगर हम इसमें बट्टे 6 कर दें तो 65 कर दें तो संख्या नहीं बदली, संख्या वही है, बस हमने तरीका बदल दिया। अब देखिए यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको काट देता हूँ, 1 मिनट। देखिए यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 64 की पावर 18 बट्टे 65, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे इसको। ठीक है, अब इसको काट दीजिए तो उत्तर आया हमारा माइनस में 1, जो हमारा शेष बचा। अब हम माइनस में 1 है तो इसकी पावर 18, और 18 एक हमारा इवन नंबर है। और इवन नंबर कोई आ जाता है तो यदि संख्या माइनस में होती है तो प्लस में तब्दील हो जाती है। देखिए यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, बस उत्तर आंसर। यदि ये माइनस में होती तो हम 64 में इसको ऐड कर देते, 65 में इसको ऐड कर देते, प्लस कर देते, तो फिर हमारा उत्तर 64 आ जाता। ये बात आगे समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 की पावर 111 बट्टे 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यदि यह 4 होती या 6 होती तो हम बड़ी आसानी से इसको कर लेते, लेकिन यहाँ है 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अभी यदि कोई संख्या आपको दी जाए, मान लीजिए 2 की पावर आपको दे दी जाए 50, ठीक है, तो हमको करना क्या है, यदि हमें ये संख्या बढ़ानी है, दुगनी करनी है, तो घात को आधा कर दीजिए। देखिए यदि हम इसको 4 लिखेंगे तो हम यहाँ 25 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए 2 की पावर 6 में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यदि हम इसको 4 लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो 64 आएगा। अब देखिए यदि हम इसको दुगना करेंगे तो घात का आधा कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4, अब घात का यदि हम आधा करेंगे तो 3, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64, आ गया 64। तो ये रूल्स है। तो हमको करना क्या है, यदि कोई भी संख्या हमको दुगनी करनी है तो उसका घात का आधा कर देंगे बस। अब देखिए संख्या कहाँ गई, हाँ ये रही। लेकिन अब इसको तो हम आधा भी नहीं कर सकते क्योंकि 111 है, आधा नहीं कर सकते, लेकिन इसको ऐसे तो कर सकते हैं हम, 2 गुणा 2 की पावर हम 1 लिख लेते हैं। 2 की पावर 1 हो, 1 किसी की पावर हो, उसका मान वही रहता है। ठीक है, 2 की पावर 110 बट्टे 5, ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि मैथ्स हमेशा ये कहता है कि आप तरीका कुछ भी अपना लो, संख्याएं ना बदलनी चाहिए। देखिए संख्याएं वही हैं, अगर हम इसको जोड़ देंगे, आपस में कर देंगे तो संख्या हमारी यही आ जाएगी। ठीक है,
अब देखिए अब इसको कर दीजिए, देखिए दो दो हमारा ऐसे ही। अब इसको यदि हम दुगुना करेंगे तो घात हमारी आधी हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, घात होगी 55/5। अब इसको काट दीजिए, -1 आ गया, -1। अब इसको देखिए इवन नंबर है तो इसका शेषफल बचेगा -1, ठीक है, यानी -1 गुणा 2/5, नहीं 5 नहीं, अब 5 नहीं, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा -2। अब माइनस में कभी शेषफल आपको ऑप्शंस में नहीं आएगा माइनस में, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसमें +5 कर दीजिए, +5 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 3 उत्तर। ये बात क्लियर है, आगे समझ में। यदि देखिए 4 की घात 85 है बट्टे 6 दे रखी है। अब देखिए ना तो ये 5 है ना 7 है, और ना ही हम इसको 5 बना सकते हैं और ना ही हम 7 बना सकते, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि इसको हम ना तो 5 बना सकते ना हम 7 बना सकते। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 4 की पावर 2 कर दी, ठीक है, एक 4 की पावर 3 कर दी, 4 की पावर 4 कर दी। अब इसमें बट्टे 6 बट्टे 6 बट्टे 6, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 चौके 16, 4 की पावर 3 का मतलब है 64, और 4 की पावर 4 का मतलब है 16 चौका 64, और 64 चौका 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 256 बट्टे 6 बट्टे 6 बट्टे 6। अब देखिए यदि इसको काटेंगे तो शेषफल बचा 4, इसको काटेंगे तो 6 दही 60, शेषफल बचा 4, इसको काटेंगे तो 6 चौके 24, 1 बचा 16, 6 दूनी 12, शेषफल बचा 4। यानी कि कहने का मतलब ये है 4 की पावर कितनी भी दी हो, यदि बट्टे में 6 है तो उसमें शेषफल 4 ही बचेगा। देखिए यहाँ 85 की जगह यहाँ 185 भी हो सकता था, 200 भी होता, 285 भी होता, तब भी इसकी जो शेषफल बचता वो 4 ही शेषफल बचता। तो बस 4 को लगा करके आ जाना, यदि 4 की पावर कितनी दे रखी है और बट्टे में 6 है तो आप 4 को लगा कर आ जाना, शेषफल 4 बचेगा। चलिए अब 2 क्वेश्चन और हैं, इनको और समझिए। देखिए दोस्तों ये है 2 सेंट मेथड। टू सेंट मेथड, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए दोस्तों पहले भी आई थी ये संख्या, नीचे 5 है, ये पहले भी आई थी, लेकिन पहले हमने नहीं बताया क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे। देखिए जब भी संख्या भाग देने वाली संख्या अभाज्य में हो, जब भी भाग देने वाली संख्या अभाज्य में हो तो आपको करना क्या है, जो ये संख्या है, जितनी संख्या दी गई है भाज्य वाली उसका आप एक कम ले लीजिए और इसमें भाग दे दीजिए घात में। यदि हम इसमें भाग देंगे 4 चौक 16 तो 2 की पावर 1 आ गई, देखिए तो 2 की पावर 1 आ गई बट्टे 5, उत्तर आ गया आपका शेषफल 2। क्लियर है। जब भी देखिए यहाँ 5 की जगह 11 भी हो सकती थी, 11 7 भी हो सकती थी, अगर यहाँ 11 है तो यहाँ पे आप 10 रख दीजिए, देखिए 10 रख दीजिए, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 6 रख दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, देखिए देखिए यदि हम इसको करना है इसको, तो देखिए 7 है, एक कम करिए 6, 6 से भाग दे दीजिए आप, 6 से यदि हम इसमें भाग देंगे तो 6 एकम 6 बचे 4, 6 8 छंग 48, यानी 8 छंग 48, 16 बार में 16 में छक्का 108, शेषफल बचा 1, तो 16 की पावर 1/7। अब 16 को इस 7 से डिवाइड कर दीजिए तो शेषफल बचेगा 2, उत्तर आपका। ये बता के समझ में, ये केवल उसमें काम करता है जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो और संख्याएं हैं केवल उसी में काम करेगा ये और किसी में काम नहीं करेगा। कहीं यूज मत ना करना इसको। यदि कोई अभाज्य संख्या आ गई, भाग वाली संख्या अभाज्य हुई तो आप उसमें इसे यूज कर लेना, बिल्कुल सटीक उत्तर बैठेगा आपका। आप देखिए एक क्वेश्चन है ये,
बड़ा ही सरल और आसान क्वेश्चन है, वैसे इसको समझने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम करते हैं, देखिए 101, 102, 103, 160 तक हमको निकालना है 8 से भाग दे के शेषफल क्या बचा। तो इसको हम करेंगे कैसे, ये हमारा हमने देखे पिछली क्लास में भी आपको बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। योग विधि बताई थी, योग निकालना, संख्याओं का योग निकालना। तो उसमें मैंने हमने सीखा था उसका एक फॉर्मूला, एक तो था n+1/2 और एक हमने सीखा था a+l, यानी पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2 गुणा संख्याओं की संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं संख्याओं की संख्या। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, या सीख लेना या इसको याद कर लेना। ठीक है, ये दो फॉर्मूला थे। सबसे कामयाब फॉर्मूला ये है, इसमें आपको पहली संख्या जो 1 से लेकर 100 तक वो निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसको इससे निकालोगे, इससे करोगे, तो आपको पहले 1 से लेकर 160 तक की संख्या निकालनी है, जितनी नहीं चाहिए फिर उतनी निकालनी है। अब देखिए हम करते हैं इसको ऐसे, पहली संख्या क्या हमारी 101 प्लस दूसरी संख्या लास्ट की संख्या क्या हमारी 160 बट्टे 2 गुणा संख्याओं की संख्या कितनी है 101 से 160 तक 60 संख्याएं बैठेंगी 60। अब इसको काट दीजिए 30। अब इसको ऐड कर दीजिए, देखिए 16 × 48 4800 प्लस 101 और हमें देना भाग, तो 8 का भाग देना। अब देखिए 8 संग 48, तो इसमें तो शेषफल बचा ही नहीं। 8 एकम 8, इसमें कितना बचता है 2 बचा, 8 दूनी 16, 5 शेषफल बचा, इसमें बचा 5 शेषफल। उत्तर आपका आंसर। समझ में आ गई बात भाई। यही क्वेश्चन थे आज की हमारी शेषफल प्रमेय की क्लास हुई समाप्त। अब हम आगे, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करो तो कर लेना, आपकी इच्छा है उसमें। चलिए।